बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन की टीम का ऐलान हो गया है और टीम में कई ऐसे चेहरे हैं जो अब तक पर्दे के पीछे रहा करते थे, लेकिन अब उनको पर्दे के सामने आने का मौका मिला है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो ज़मीनी कार्यकर्ता हुआ करते थे, लेकिन यही बीजेपी है जहां पर ज़मीनी कार्यकर्ताओं को उठकर एक बड़ा पद दे दिया जाता है। चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, जो कभी चाय बेचा करते थे, वो देश के प्रधानमंत्री हैं। मेरे साथ एक बहुत मेरे पुराने मित्र भी कह सकता हूँ उनको मैं, जिनको मैंने उनकी राजनीति का शुरुआती दौर भी देखा है और बहुत सौम्य स्वभाव के हैं। और उनका अगर मैं जिक्र करूँ, जिस तरीके से नरेंद्र मोदी चाय बेचा करते थे, इसी तरीके से जयप्रकाश भाई कभी दूध बेचा करते थे दिल्ली की सड़कों पर, दिल्ली के घर घरों जाकर। लेकिन आज वो शख्स भारतीय जनता पार्टी, जो कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, उसका मंत्री बना है। जयप्रकाश भाई, बहुत स्वागत, बहुत बहुत धन्यवाद। पहले तो आपको एक मित्र के नाते भी और एक पत्रकार के नाते भी आपको बधाई देना चाहूँगा। जयप्रकाश भाई, हमने लंबा दौर देखा है आपकी राजनीति का, संघर्षों के दिन भी देखे हैं हमने। ये शायद इसी पार्टी में हो सकता है कि एक ज़मीन से जुड़े हुए कार्यकर्ताओं को राष्ट्रीय पटल पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी दे दी जाए। देखिए, हमारी जो पार्टी है वो कार्यकर्ताओं की पार्टी है। हमारे पार्टी में कार्यकर्ता के चेहरे पे उत्साह है, जोश है, तो पार्टी में जोश है, पार्टी में उत्साह है। तो हम कैडर बेस्ड पार्टी है, वैचारिक पार्टी है, नेशन फर्स्ट हमारा ध्येय है। और मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का। मैं धन्यवाद करना चाहता हूँ अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी का, हमारे गृह मंत्री अमित शाह जी का, हमारे राष्ट्रीय संगठन महामंत्री वी एल संतोष जी का, जिन्होंने मुझे इतनी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी दी है। और मैं आपके माध्यम से उन सबको विश्वास दिलाता हूं कि पार्टी की कार्य पद्धति से, पार्टी की रीति नीति से जो पार्टी रणनीति तय करेगी, जो काम तय करेगी, उसको ज़मीन पर उतारने का काम हम करेंगे। बिल्कुल जयप्रकाश जी, क्योंकि आपका हमने कार्यप्रणाली भी देखी है, ज़मीन से जुड़े हुए आप नेता माने जाते हैं। दिल्ली की बैकग्राउंड से आप आते हैं, पार्षद भी रहे हैं और कई पदों पर आप रहे हैं, चाहे संगठन की बात कर लूँ तो मैं, लेकिन ये जिम्मेदारी बड़ी है। लेकिन जयप्रकाश, जैसे जब मैंने जिक्र किया आपसे कि जब एक चाय वाला प्रधानमंत्री बन सकता है तो दूध बेचने वाला भी तो कुछ पद तो मिलना चाहिए था ना। हमने संघर्षों के दिन देखे हैं आपके। ये कहानी थोड़ा बताइए हमको कि क्या शुरुआती दौर रहा आपका और किस तरीके से पार्टी से जुड़े और यहाँ तक का सफर कैसा रहा? देखिए, बचपन में हम राष्ट्रीय स्वयंसेवक का कार्यकर्ता था। मैं 8वीं कक्षा में था जब सायं शाखाओं में जाता था। हमारा दूध का काम था। फिर धीरे धीरे हम काम भी करते रहे, संघ का काम भी करते रहे। फिर कॉलेज में जब एडमिशन हुआ तो कॉलेज विद्यार्थियों को काम किया। अपने कॉलेज में चुनाव लड़ा, लगातार 2 साल चुनाव जीता। तीसरे साल फिर मंडल कमीशन आ गया, उसमें फिर हमारे को रिपीट कर दिया गया। तो 3 साल तक अपने कॉलेज के अंदर छात्रों के बीच में काम किया और छात्रों में काम करने का एक अच्छा अनुभव था। फिर धीरे धीरे, क्योंकि हमारा बड़ा परिवार था, हमारा दूध का काम था। जब मैं कॉलेज जाता था तो सुबह घर घर दूध सप्लाई करके आता था पहले, क्योंकि बड़ा परिवार था। माता पिता संघर्ष करते थे, बड़े भाई छोटे भाई सब पढ़ा करते थे। तो जो हमारे घर को हमारे जिम्मे काम लगाया था, घर घर जाकर दूध देना, तो सुबह भी शाम भी दूध भी देना, पढ़ाई भी करना, संगठन का काम भी करना। तो मल्टीपल टास्क करने का बचपन से एक अनुभव था, तो उसका लाभ हमें आगे मिला। जयप्रकाश जी, चूँकि बीजेपी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी ये बन चुकी है, सब जानते हैं कि बहुत बड़ा एक कैडर बेसिस का हो गया है, लेकिन चुनौतियां भी कम नहीं है, ये सब जानते हैं। आज के अगर मैं परिप्रेक्ष्य में बात करूं तो कहीं ना कहीं पार्टी के सामने चुनौतियां बहुत सारी हैं, चाहे वो नीट एग्ज़ाम को लेकर हो, इथेनॉल को लेकर हो या जेनजी को लेकर हो। क्या जयप्रकाश जी को लगता है कि इस वक्त पार्टी में आकर वो इस कार्य क्षेत्र में ज़रूर अपना योगदान देना चाहते हैं? नो डाउट आप पार्टी से जुड़े रहे हैं, संगठन से जुड़े रहे हैं, लेकिन आपको क्या लगता है कि कहाँ जयप्रकाश जी की इस वक्त जो ज़रूरत है वो वहाँ पर जाके आप अच्छा योगदान दे सकते हैं? देखिए, हमारा तो हमेशा एक मूल मंत्र रहा है, जहाँ कम वहाँ हम। संगठन जहाँ खड़ा कर देगा, बंजर भूमि पे खड़ा कर देगा, उसको भी हरा भरा करने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमें पार्टी को कैसे खड़ा करना है, काम कैसे करना है, लोगों को कैसे जोड़ना है, ये संगठन हमें सिखाया है, ये हमारे रग रग में बसा हुआ है। तो सबको साथ लेके चलना, सबको जोड़ के चलना। और चुनौतियाँ हमेशा रहती हैं, आप किसी भी कार्यकाल को उठा के देखोगे, चुनौतियाँ कभी भी नहीं होती कम। और जिनके सामने चुनौतियाँ नहीं हैं वो आगे बढ़ भी नहीं सकते। आगे वही बढ़े जिन्होंने चुनौतियों को पार किया है। तो वर्तमान में संगठन के नाते, सरकार के नाते, देश के नाते जो जो चुनौतियाँ हैं वो सारी हमारे संज्ञान में, और पार्टी की रणनीति के हिसाब से उन सभी चुनौतियों को हम पार करेंगे और फिर मोदी जी को आगे लेकर। आप चूँकि जयप्रकाश जी जिस कम्युनिटी से आते हैं, गुर्जर समाज से आप आते हैं, सब जानते हैं, और अच्छा खासा वोट बैंक का कई राज्यों में, उत्तर प्रदेश में चुनाव होने जा रहे हैं, नेक्स्ट ईयर चुनाव होंगे, और अच्छा खासा वोट बैंक गुर्जर समाज का ही माना जाता है। और हमने देखा है कि पार्टी समय समय पर उसी कम्युनिटी के, हर कम्युनिटी के लोगों को उनकी जिम्मेदारी देती है। क्या आपको लगता है कि यूपी में अगर जिम्मेदारी आपको मिलती है, पश्चिमी यूपी में खासतौर से, जहाँ गुर्जर समुदाय बहुतायत में रहता है, और हमने देखा भी है कि गौतम बुद्ध नगर में आपका आना जाना लगा भी रहता है गुर्जर कम्युनिटी के बीच में,
क्या लगता है कि जिम्मेदारी पार्टी हो सकता है कि आपको दे गुर्जर कम्युनिटी को लेकर, या पश्चिम उत्तर प्रदेश में तमाम जो अन्य समाज में हैं, जो ओबीसी समाज के लोग आते हैं, तैयार हैं जिम्मेदारी के लिए? क्योंकि बड़ी चुनौती होगी उत्तर प्रदेश चुनाव। देखिए, जिस मैं क्षेत्र में जहाँ रहता हूँ वहाँ हम 36 बिरादरी की राजनीति करते हैं, और मेरा सौभाग्य है कि सभी वर्ग, सभी समाज, सभी धर्म के लोग हमें लाइक भी करते हैं और वोट भी देते हैं। लेकिन जब वो किसी समाज का व्यक्ति बनता है तो समाज उसको स्वागत करता है। तो जहाँ जहाँ हमारे समाज के लोग हैं, सब में उत्साह है, सब में जोश है, चारों तरफ से बधाइयाँ आ रही है। और जब पार्टी कोई मौका देगी तो पार्टी के साथ उन सबको जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी है। तो हमारा सबको साथ लेकर के, जो हमारा मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास, जब सबकी बात करते हैं तो उसमें अपना समाज भी आता है। तो अपने समाज के साथ सबको जोड़ करके पार्टी को आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी हमारी है। क्योंकि मैंने आपको बहुत शुरुआती दिन से देखा है दिल्ली की राजनीति में, संगठन के अच्छे आप कार्यकर्ता माने जाते हैं। क्या पार्टी ने वो पॉइंट रहे होंगे आपके जिस पे कहा कि नहीं, जयप्रकाश इज़ अ राइट पर्सन फॉर दिस पोस्ट, मतलब ये हमारे लिए और ज़्यादा तुरुपैक का साबित हो सकते हैं? क्या खूबी नज़र आती है आपको, या क्या वो चीज़ें रही होंगी पार्टी ने जब सोचा होगा कि नहीं, जयप्रकाश को हमें पिक करना चाहिए? देखिए, जब कार्यकर्ता भाव से आप काम, कार्यकर्ता से अलग हट जाइए आप। जब पार्टी आपको काम देती है और आप निस्वार्थ भाव से काम करते हो और पार्टी को आप डिलीवर करते हो, तो कहीं ना कहीं वो उसमें रिकॉग्नाइजेशन मिलती है। तो आप काम करते रहो। हमारे संगठन में सैकड़ों आंखें जो हमें देखती है। हमारा जो मूल संगठन है, हमारा मातृ संगठन है, हमारे अन्य बहुत सारे अनुषांगिक संगठन हैं, वो सब हमें देखते हैं कि हम कब कैसा काम कर रहे हैं, हमारा किस समय क्या व्यवहार है। तो मुझे लगता है वो सारी चीज़ें काउंट होती हैं। और आप धीरे धीरे जब संगठन के में रच बस का काम करते हो तो कभी कोई समस्या नहीं आती। नितिन नवीन जी राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। वो भी एक ऐसा नाम था जिनको पता नहीं था कि वे राष्ट्रीय अध्यक्ष बनने वाले हैं। 2 घंटे पहले तक वो अपनी सभाएं कर रहे थे अपने क्षेत्र में। जयप्रकाश जी को क्या पहले से पता था, या फिर जब घोषणा हुई तभी पता चला, या नितिन नवीन जी से मुलाकात पहले आपकी रही है? कैसा संपर्क, मतलब कभी रहे हैं संपर्क में उनके? हमारे संगठन के अंदर एक पद्धति है, उस पद्धति के अनुसार ही सभी लोगों को जो दायित्व देना है उस पद्धति के अनुसार ही तय होता है। उसी पद्धति के अनुसार मेरा ये चयन हुआ है और मैं अपने पार्टी की रीति नीति और कार्य पद्धति से बहुत खुश हूँ, क्योंकि वो काम करने वाले कार्यकर्ताओं को कहीं ना कहीं निगाह रखती है और जब मौका लगता है उनको आगे लाती है। नितिन नवीन जी से पहले कहीं मुलाकात हुई थी आपकी? हाँ, मैं चांदनी चौक जिला का जब जिला अध्यक्ष था, जब नितिन जी हमारे युवा मोर्चा के राष्ट्रीय महामंत्री थे और एक रामलीला मैदान में रैली हुई थी, क्योंकि उस समय रामलीला मैदान की रैलियों में अधिकतर मैं इंचार्ज रहता था, तो उस समय हमारा साथ काम करने का मौका मिला। अनुराग ठाकुर जी उस समय राष्ट्रीय अध्यक्ष थे और हमारे चांदनी चौक में करीब 5 से 8 हज़ार लोग आकर रुके थे। मैं जिला अध्यक्ष था, तो सभी देश से आए हुए युवाओं को हमने ठहराया था, उनकी व्यवस्थाएं की थी और फिर अच्छे से रैली कराई थी। तो काम करते करते परिचय होता है, काम करते करते पहचान होती है। पहले मुलाकात हो रही थी, तो यही पहचान हमारी। ये मेरा आखिरी सवाल है आपसे, जेपी जी के लिए पर्सनल चुनौती कितनी बड़ी है? क्योंकि संगठन की जिम्मेदारी होना बड़ी है, एक प्रदेश में काम करना एक अलग जिम्मेदारी होती है। अब राष्ट्रीय स्तर पर जब आप जाएंगे, क्या आपको लगता है कि जयप्रकाश जी के लिए चुनौती, तो खैर मैं नहीं कहूँगा, लेकिन हाँ, क्योंकि बड़ा देश है हमारा, बड़े राजनीतिक संगठन हैं, आपको क्या लगता है कि कौन सी चुनौती इस वक्त पार्टी के सामने सबसे बड़ी खड़ी हो रखी है? चुनौती जो आपको देख रहे हैं, चाहे वो जनजी आंदोलन हो या अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे हों, आपकी नज़र में क्या हैं वो चीज़ें? देखिए, ये तो समय समय पे मुद्दे सब आते हैं। विपक्ष के पास इस समय कोई मुद्दा है ही नहीं। विपक्ष के पास एक ही मुद्दा है, अराजकता फैलाओ और रायता फैलाओ, इसके अलावा कुछ है नहीं। उनकी कुछ उपलब्धि नहीं है। जो उनके पास सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, अगर आपको सरकार की कमियां बतानी है तो संसद आपके पास है। संसद की जब सत्र चलता है तो अपनी बात अच्छे से कहो। वो बात को उनके पास तर्क के साथ वो बात नहीं रख सकते। हम कहते हैं चर्चा करेंगे, वो चर्चा से भाग जाते हैं। तो मुझे लगता है विपक्ष के पास इसमें कुछ नहीं है। हम सबका काम है कि जो लोग इस समय अराजकता फैलाना चाहते हैं, देश के अंदर शांति लाना चाहते हैं, उनकी जो योजना है उसको खारिज करना, वो योजना सफल ना हो जाए, उसके लिए हर वर्ग के लोगों से संपर्क करना, हर वर्ग के लोगों को जोड़ना। और मोदी जी की सरकार में इतने काम हुए हैं कि हम योजनाओं को गिनाएं तो योजनाएं कम पड़ जाएंगी, समय कम पड़ जाएगा। तो उन्होंने हर वर्ग के लिए काम किया है। और आज जैन जी की बात है, तो अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने कितनी बड़ी बात लाल किले से कही है। तो वो तो चिंता करते हैं, वो जैन जी की भी चिंता करते हैं, वो उससे बड़े युवाओं की भी चिंता करते हैं, वो हर वर्ग की चिंता करते हैं, जवान किसान सबकी चिंता करते हैं, देश की आंतरिक सुरक्षा, बाह्य सुरक्षा सबकी चिंता करते हैं, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री जी जैसा कोई नहीं है। चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया, दूध वाला भी आ गया है, अब अगला क्या, किसको देखेगी पार्टी?
पार्टी उस हर गरीब कार्यकर्ता को देखेगी जो अपना काम करते करते संगठन के अनुसार काम करेगा, जमीन से जुड़ा हुआ जो ज़मीन से जुड़ा हुआ काम है। तो हमारे यहाँ आप काम करके ही आगे बढ़ सकते हो, बिगर काम करे नहीं बढ़ सकते। तो उन्होंने भी संघर्ष किया, काम करते करते एक विजन के साथ काम किया। वो हमारी प्रेरणा है, देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे जितने बड़े नेता हैं। आप हमारे बीजेपी के जितने बड़े नेताओं का आप पीछे जाओगे, वो किसी ना किसी गरीब परिवार से आए हैं, लेकिन उन्होंने समय पर चुनौतियों को स्वीकार किया, संघर्ष किया, संगठन की योजना के साथ काम किया। और आज पार्टी हमारी तीसरी बार सरकार हमारी देश के अंदर है, कई राज्यों में हमारी सरकार है, निकायों के अंदर हमें सबसे ज़्यादा विधायक सांसद हमारे, ये हमारा सौभाग्य है और ये आगे भी ऐसे चलता रहेगा। प्रकाश जी, मेरा आखिरी सवाल है, क्योंकि आपकी बेटी भी राजनीति में थी, हमने जानते हैं प्रियंका, शादी उनकी हो गई है, परिवार में किस तरह की खुशी है? लगा था कि बेटी शायद अपने पिता से आगे बढ़ जाएगी, अब जिस तरह का वो लगातार राजनीति में आगे अग्रसर हो रही थी, बहुत अच्छा कर रही हैं वो। परिवार में क्या है सर, परिवार ने किस तरह इस खुशी को साझा किया है? परिवार में खुशी का माहौल है, क्योंकि सभी संगठन के से जुड़े हुए हैं। जब हम बचपन से संगठन में काम कर रहे हैं तो हमारे पूरे परिवार के अंदर संगठन रचा बसा है। चाहे कोई विद्यार्थी परिषद में काम कर रहा है, चाहे युवा मोर्चा में काम कर रहा है, चाहे कोई भाजपा में काम कर रहा है, चाहे कोई अन्य संगठन में काम कर रहा है, विचार एक ये नेशन, राष्ट्रवाद। तो उस राष्ट्रवाद के अंदर हम मिलकर काम कर रहे हैं। और जो देश के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी और हमारे मूल संगठन ने लक्ष्य रखा है, उस लक्ष्य को तक पहुंचने में जो हम सहायता कर सकते हैं, एक वो क्या कहते हैं उसको, गिलहरी की तरह हम संगठन में सहयोग करेंगे और अपना को सिद्ध करेंगे। शुक्रिया हमसे बात करने के लिए जयप्रकाश जी। जयप्रकाश जी थे, राष्ट्रीय मंत्री बन गए हैं और कहीं ना कहीं एक बड़ी जिम्मेदारी इनको मिली है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि चाय वाला प्रधानमंत्री बन गया है और हमारे साथी जयप्रकाश जी, जो कि बचपन में उनका पारिवारिक बिजनेस था दूध बेचने का, वो अब राष्ट्रीय संगठन मंत्री में बन गए हैं, राष्ट्रीय मंत्री बने हैं बीजेपी के। बड़ी जिम्मेदारी है, देखना होगा कि इस जिम्मेदारी को किस तरह निभाते हैं। लेकिन अभी तक की अगर बात करूँ तो जयप्रकाश जी सभी जिम्मेदारियों को बड़ी बखूबी से निभाते आए हैं, चाहे वो छोटा दायित्व हो या अब जो बड़ा दायित्व मिला है उसको भी बखूबी निभा पाएंगे। कैमरामैन अमन के साथ जितेंद्र चौहान, स्टेट मिरर, दिल्ली।